लगता है मैं तुम ना ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो गाइस, हे गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये नेहा जो मेहंदी है, और ये बहुत ही अच्छी मेहंदी है गाइज। रेड कलर की आती है इसमें, और ये मतलब 2 मिनट में रचने वाली मेहंदी है, और मैं यही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो और मैंने साथ में ये ना छापे मंगवाए हैं ये मेहंदी की डिजाइन के। तो हमारे है ना पास में शॉप है कांटे पे, वहाँ पे सोठी की दुकान है, वहाँ से मैंने हस्बैंड से मंगवाए थे। और बहुत ही अच्छी शॉप है वो, वहाँ पे हर सामान अवेलेबल होता है। तो हस्बैंड से मैंने पहले बोला था तो वो बोले नहीं मिले नहीं मिले। फिर मैंने उनको बोला आप है ना वहाँ जाइए और आपको हर वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि कॉस्मेटिक का सारा सामान वो अवेलेबल रखते हैं, जो चीज़ नहीं मिलती वहाँ मिल जाती है। तो फिर वो हस्बैंड और रेहान दोनों गए और मेरे लिए ये लेकर आए, और मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने वीडियो कॉल किया, और फिर मैंने वहाँ से पसंद किया अपना ये जो डिजाइन के जो छापे हैं, और मैं लेकर आई। यहाँ पे मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि इसको आप ऊपर से है ना मतलब इसका छेद करके भी मेहंदी से लगा सकते हैं, और उसको खोल कर भी मतलब मेहंदी लगा सकते हैं। अब देखिए मैं ना इस छापे को ना इसके चिपके हुए हैं, तो मैं इनको ना निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में ना मुश्किल से ही निकले हैं ये। तो कि काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रही थी। तो और एक चीज़ बताऊं गाइज, मैं भूल गई, जबकि मुझे पता था कि इस छापे को ना मतलब हाथ में कैसे लगाया जाता है, क्योंकि अपनी हाथ की साइज़ सबकी अलग अलग होती है। तो इस तरह से ये हाथ में नहीं लग सकते हैं। और एक बार है ना मैंने मेरे रेहान को बेटे को बताया था कि बेटा देखो ऐसे मतलब छापे भी आते हैं और इस तरह से मेहंदी भी लगती है। तो जब रेहान को मैंने बताया था तो उसको उस चीज़ का आइडिया था, पता था। फिर और मेरे दिमाग में है ना मतलब है ना और कुछ भी बहुत कुछ चल रहा था, और मेरा दिमाग है ना मतलब है ना मतलब मेरे वो क्या बोलते हैं तन वो सर में मेरे बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, सर दर्द कर रहा था। तो मैं भूल गई थी, मैं ऐसे ही इनको अपने हाथों पे चिपका रही थी, क्योंकि ये साइज़ के नहीं थे। इस तरह से कट करके अंगुली अंगुली को कट करके इस तरह से, और इनको अंगुली की जो शेप होती है उसी तरह से इनको ना मतलब हाथों पे लगा कर और इनको ना मतलब शेप में और फिर चिपकाया जाता है। ये देखिए इस तरह से कट कर रहे हो। फिर मुझे रेहान ने बताया मम्मा आप गलत कर रहे हो, आपने मुझे बताया था, आप खुद ही भूल गए। पहले आप है ना इनको कट करो, उसके बाद में आप अपने ना हाथ पे लगाओ, क्योंकि ये साइज के नहीं आते। इसी तरह से मैं दूसरा भी मतलब मैंने कट कर लिया था, रेडी करके रख लिया था। और यहाँ पर देखिए मैं अपने जो अंगुली की जो शेप है उसी तरीके से मैं इनको यहाँ पे चिपका रही हूँ। और गाइज इसका एक्सपीरियंस है ना बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक तो ना मतलब अपन खुद ही है ना मेहंदी लगाएं और एक दूसरा लगाए तो उसका बहुत ही एक अलग ही रिजल्ट निकलता है। मैंने क्या किया कि मेरे कोई तो लगाने वाला तो था नहीं, और मैं खुद ही मतलब मैंने मेहंदी लगाई थी। तो मेरे ना मतलब जगह जगह है ना मतलब हाथ पे मेहंदी के निशान पड़ गए थे, इसलिए वो जो चीज़ क्लियर चीज़ है ना वो नहीं आई। वैसे आप ये यूज़ कर सकते हो, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है इमरजेंसी में अपन बाहर मेहंदी ये नहीं लगानी आती हो, जैसे मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, तो उस अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे ये इस चीज़ का है ना यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट में बाहर अपन नहीं जा सकते, टाइम नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है ना ये बेस्ट है। तो इसलिए मैंने मंगवाए थे, और ये इसका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा, जैसा मुझे एक्सपीरियंस रहा है, कैसा रिजल्ट इसका आया है उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और लेकिन दूसरा अगर कोई अपनी ये मेहंदी लगाएगा तो उसका जो है ना मतलब नेचुरल जो है ना मतलब सफाई के साथ ये बहुत अच्छे है ना डिजाइन है ना निखर कर आएगी। लेकिन मैं खुद से ही लगा रही थी, और इसलिए मेरे जगह जगह ये मेहंदी लग गई थी। और ये कलर भी रेड है तो तुरंत कलर को छोड़ता है। और इसको लगाने के बाद आप कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट अच्छे से इसको रख लोगे ना तो उतना ही अच्छा है ना ये कलर छोड़ती है। और कलर तो ये लगाते ही तुरंत ही छोड़ देती है, लेकिन जितनी देर तक अपन रखेंगे उतना ही अच्छा होता है, काफ़ी देर तक ये रहती है। तो अभी भी मेरे हाथ में ये है, लेकिन है ना मतलब मैंने जो नाखूनों में लगाई थी ना मेहंदी वो तो मेरी तुरंत है ना मैंने काम किया। थोड़ी देर ही रखी थी मैंने, उसके बाद में मैंने धो लिए थे हाथ, मेरे पाँव में भी लगाई थी। जो जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे देखिए लगा के बता रही हूँ उस तरीके से आपको ये मेहंदी ऐसे डालनी है, और फिर अंगुली की सहायता से फैला लेनी है, जहाँ जहाँ डिजाइन है वहीं वहीं इसको फैला लेना है। और उसके बाद में इसको 5-10 मिनट तक आप रखिए, और उसके बाद में छाप को निकाल दीजिए हाथ से पकड़ कर। अब मैं खुद ही लगा रही हूँ, खुद ही तो मेरे हाथ मेहंदी के ये हो गए हैं ना, तो ये ना मेरे हाथों में जगह जगह मेहंदी लग गई थी, वो आगे आप देखना। बस यही एक ना वो हुई है मिस्टेक मुझसे, और तो मेरा सब
अच्छी रही, मेहंदी अच्छी है, छाप भी बहुत अच्छी है। और डिज़ाइन नहीं थी गाइज उनके पास में, सिर्फ ये 2 ही डिज़ाइन थी और ये भी मिल गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये 2 ही डिज़ाइन थी। तो नाखूनों की मैंने लगा के तुरंत मैंने धो ली थी। और इस बीच मेरे बेटे ने मेरी बहुत हेल्प की। वो उसने शूट किया, वो जब तक मैंने मेहंदी लगाई वो मेरे पास बैठा रहा। इस तरह से बार त्योहार जब भी मैं कुछ ऐसा करती हूँ वो बहुत खुश होता है, काफ़ी एक्साइटेड होता है। और मुझे भी काफ़ी है ना, मतलब है ना, ऐसे बोलता मम्मा ये कर लो वो कर लो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मेरे में मुझे भी ऐसे लगता है कि हाँ चलो ये करते हैं। ऐसे एक मन में होती है ना, मतलब कोई दूसरा बोलता है तो उसकी बात है ना, मतलब एक अलग ही है ना, मतलब खुशी होती है। तो मुझे मेरा बेटा मतलब वो है ना ऐसे है ना मुझे खुश कर रहा था। और बोले नहीं मम्मा आप लगा लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे करो वैसे करो। बैठा रहा वो, मैं नहीं सोई तब तक वो भी नहीं सोया। और ना उसको बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेहंदी लगाती हूँ या तैयार होती हूँ तो वो बहुत खुश होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने ना सब लगा लिए थे, इसके लगा ली थी और रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा रहा। ये देखिए अब यहाँ पे इधर आ गई तो ये इधर से ना, मतलब मैंने साफ़ किया तो तुरंत इसने कलर छोड़ दिया। ये देखिए तुरंत कलर छोड़ दिया। तो अभी भी मेरे लगी हुई है, उतरी नहीं है, क्योंकि इसको ना ये जो हाथ का छाप है ना इसको मैंने काफ़ी देर तक रखा था। तो अभी भी मेरे लगी हुई है हाथ के अंदर और बहुत अच्छा रहा। तो आप ज़रूर है ना ये और मंगवाना। जो कॉस्मेटिक की दुकान है, बड़ी अच्छी शॉप है, वहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं, मिल जाएंगे। ऐसे छोटी मोटी शॉप पे तो गाइज नहीं मिलेंगे। तो है ना हस्बैंड को बोला था तो वो भी है ना ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं मिला था। फिर मैंने उनको बोला, फिर वो वहाँ से लेकर आए। तो ये देखिए ये लगा लिए मैंने। और दूसरी उल्टे हाथ पे मैंने है ना सिर्फ है ना, मतलब ऐसे नॉर्मली लगाया था और अंगुलियों पे लगा ली थी मैंने। और बस इस तरह से ये जगह जगह मेरे निशान पड़ गए थे मेहंदी से, तो वो सफाई नहीं आई, कहने की बात ये है। और इसी तरह से मैंने दूसरे हाथ पे भी लगा ली थी गाइज। और थोड़ा 10 मिनट रखने के बाद में मैंने इसको धो लिया था। और मैं आपको यहाँ पे है ना इसको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने लगा ली है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और भी यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, आपसे बात कर रही थी, लेकिन फिर मैंने ना इसको ना वो इसको मैंने ना मतलब बिल्कुल वो कर दिया और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको उतार कर दिखा रही हूँ मैं, तो आप खुद देखोगे कि ये मतलब कैसी है ना, ये इसने कैसी छाप छोड़ी है। ये देखिए इसकी डिजाइन अब देखोगे आप, मतलब है ना मैं इसको निकाल रही थी तो एक अंगुली में मेरी मेहंदी लगी हुई थी और दूसरी इसको मैं निकाल रही थी। तो मुझे काफ़ी है ना दिक्कत हो रही थी बहुत। और ऐसे धीरे 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 मैं इसको पकड़ पकड़ कर और हल्के हल्के मैं इसको निकाल रही थी। ये देखो तो मतलब है ना मुझे रिजल्ट अच्छा लगा। और मतलब है ना इतना बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक दूसरा जो अपने लगाने वाला हो ना, और तो उसका ना रिजल्ट अच्छा निकलता है, मतलब सफाई आती है हाथ में। तो मेरे जगह जगह ये लग गए थे, देखिए ये मेहंदी लग गई थी मेरी। और अंगुली की निकाल लूँगी अब। और उसके बाद में मैं आपके साथ अपने दोनों हाथ शेयर करूँगी कि मेरे दोनों हाथों की मेहंदी मेरे कैसे रची है, कैसे लगी है। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लॉग है ना ये बहुत बड़ा ब्लॉग है। मैं 2 पार्ट में इसको कर सकती थी, लेकिन गाइस 2 पार्ट में मैंने नहीं किया, क्योंकि फिर है ना आधी आधी चीज़ें रह जाती और मुझे ना वो चीज़ सही नहीं लगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ना पूरा एक पार्ट में ही इसको मैं डालूं, ताकि जो देखेगा वो सारे एक पार्ट में ही हर चीज़ उसको मतलब देखने को मिलेगी और सारी चीज़ें वो ना सब ना देखेंगे, वो समझ जाएंगे। इसलिए मैंने इसका एक पार्ट ही किया है और सारी चीज़ें मैंने इसके साथ शेयर की है, रेसिपी शेयर की है, सब कुछ। तो गाइज ना रेसिपी जब डालते हैं ना तो उस वो ब्लॉग है ना बड़ा हो जाता है। आप ऐसे में सोचिएगा कि है ना ये इतने बड़े ब्लॉग डालते हैं, मैं ऐसे ब्लॉग बड़े नहीं डालती हूँ। जब स्पेशल रेसिपी मैं देती हूँ या कुछ ऐसा स्पेशल करती हूँ उस दिन मेरे ब्लॉग बड़े हो जाते हैं, अन्यथा तो मेरे ना 20 मिनट के, ज़्यादा से ज़्यादा 22 मिनट के इतने ही मेरे ब्लॉग आते हैं। लेकिन स्पेशल रेसिपी जब देती हूँ तभी मेरे ब्लॉग बड़े होते हैं। और 2 पार्ट में करने से वो चीज़ समझ में नहीं आती है, मेरा अंदाज़ा ये है। तो दोनों हाथों की मेहंदी लगा ली और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए मैंने दूसरी तरफ से मेहंदी लगाई थी ना, तो देखो मेरे हाथ लाल हो गए।
अब रिजल्ट देख लीजिए आप, ये देखिए जगह जगह मेरे निशान पड़ गए। दूसरी तरफ मैंने ऐसे ही लगा ली गाइज। मैंने मतलब है ना, मेरे हाथ भी जूझ रहे थे और मतलब मैं खुद से ही लगा रही थी। और मैंने पाँव के भी लगा ली, देखो ये पाँव के भी लग गई थी मेरे साइड में, देखो आप। और यहाँ पर उसके बाद में मैंने लगाया नारियल का तेल। और यहाँ पर रेहान मेरे नारियल का तेल पाँव में लगा रहा है। मम्मा आपने मेहंदी लगाई है, अब तेल लगा लो आप। तो ये मेरे पाँव में तेल लगा रहा है, मालिश कर रहा है मेरे। ये देखिए मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग करता है मेरी। और आप मेरे, मैं सोई थी ना, मैं सोई जब ही ये मेरे साथ सोया, वरना मेरे साथ बैठा था और मेरे को ना मतलब ना कंपनी दे रहा था। मतलब बहुत ही नाइस बेटा है मेरा, ऐसा बेटा सबको मिले, मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद मैंने मेरे हाथों में भी तेल लगाया, ये देखिए। और अच्छे से मैंने नारियल का तेल मेरे हाथों में लगा लूँगी। और मेहंदी लगाने के बाद में ना डाबर आंवले का तेल या नींबू और चीनी मिलाकर लगानी चाहिए। या जैसे अपन पूरे हाथ है ना मेहंदी लगाते हैं ना, तो उसके ऊपर जो ना मतलब स्प्रे होता है ना, जो एक वो क्या बोलते हैं, मुंह वाला स्प्रे होता है, वो छिड़कने से कलर बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं ऐसे बोलते हैं। मैंने तो उसे कभी ट्राई नहीं किया है। नींबू चीनी तो ज़रूर मैं ट्राई करती हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं करती। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि नाइट के समय में नारियल का तेल लगाने से बहुत अच्छा रहता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस आज है करवा चौथ। तो करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आज तो सभी सज धज के एकदम से सुहागन सब सज धज के चौथ माता का व्रत करेंगे। और क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, कहानी वगैरह सुनेंगे। तो करवा चौथ माता इसी तरह सब पर अपना आशीर्वाद रखे, यही कामना करती हूँ मैं। तो मैं भी देखो तैयार हो रही हूँ और अभी मैं चिट्ठी पहन रही हूँ। ये देखो, ये हस्बैंड ने ला कर दी है मुझे कल, एक में पहनने, इसमें पहनती हूँ। ये उनकी पसंद है, देखो। काफ़ी टाइम से चिट्ठी पहनी है ना, तो अजीब अजीब सा लग रहा है मेरे को। तो मैं रेड से तो रेडी हो गई हूँ गाइस। देखिए ये साड़ी पहनी है मैंने। एकदम से बैठे ना तो साड़ी एकदम से खराब हो जाती है गाइस, एकदम मतलब ना सलवटें वगैरह सब खराब हो जाती है। बाल मेरे गीले हैं और अभी मैं बस ऐसे जूड़ा बना लूँगी और कहानी वगैरह सुनूंगी। अब सुबह उठी, सुबह उठकर मैंने ढेर सारा काम किया है, वो ढेर सारा काम किया है। फिर नहाई धोई, फटाफट चीज़ें तैयार होने लग गई। अब मैं खाना है, खाना जब ढूंढते हैं ना, जो चीज़ नहीं मिलती, जब ऐसे जल्दी होती है ना तैयार होते हैं, तो ऐसे कोई चीज़ ढूंढते रहो, मिलती नहीं है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है हर बार। आज मैंने ये इयररिंग्स पहनी है, देखो कैसी लगी आपको। ये मैंने चूड़े पहने, मैंने नॉर्मली पहने क्योंकि ये ना लाख के चूड़े पहनते हैं आजकल, लाख शुभ होती है। तो मैं काम भी करूँगी किचन में, सब इसलिए मैंने अपनी सुविधा के अनुसार ही पहन लिया। नेल पेंट लगा ही नहीं है मैंने, अभी नेल पेंट लगाऊंगी मैं। पहले मुझे थोड़ा काम करना है, तो मैं काम कर लूँ उसके बाद में। और मेरा लुक देखिए आज का लुक। कैसी लग रही है मेरी साड़ी? तो गाइस एक चीज़ बताती हूँ कि जब है ना मतलब मैं अकेले घर में सारा काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो फिर है ना तैयार भी होना, काम भी करना, उन सब में है ना क्या है, एक अच्छे से है ना जो अपन तैयार होते हैं ना, वो चीज़ नहीं हो पाती है। जल्दी में सारा काम होता है। इसलिए मैं तो क्या है मतलब जैसे भी अभी हुई हूँ, मैं तैयार हो गई और अब मैं किचन में जा रही हूँ। किचन में जाके फिर वो काम करना है वो करती हूँ। और बस मैं रेडी हो गई हूँ और सब में पहन लिया मैंने। नेल पेंट में बाद में लगाऊंगी। अभी मैं चांदी की अंगूठी पहन लेती हूँ।
वो भी मम्मा इधर ही होगी जहाँ से पायल मिली है। मिल गई। यही कर लिए भी तो मैंने वो देते हैं ना, अर्घ देते हैं उस टाइम चांदी की अंगूठी जरूरी होती है। तो पता नहीं मैंने खाना रख दिया, मुझे नहीं काफ़ी चीज़ जो है मेरे पास में, चांदी की रिंग है मेरे पास में, लेकिन अब मुझे नहीं मिलेगी गाइस, अब नहीं मिलेगी ये। मेरी ले लो। मेरे साथ जब मैं ना रख के भूल जाती हूँ उसके बाद मुझे याद ही नहीं आता है। अब मैं ढूंढूंगी ना तो मुझे नहीं मिलेगी, बाद में मिल जाएगी। यही होता है कि मैं लेट में लेट होती रहती हूँ। सभी के साथ आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, बताना मेरे को। ये लेके गाइस मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है सच्ची में। और उसके बाद मेरी थी बहुत अफसोस होता है, अरे यार उस टाइम मैंने पहनी तो थी, तब तो मिली नहीं और अब मिली है। काफ़ी मेरी इतनी सारी है ना रिंग है मेरी चांदी की, जिनको मैंने एक बार भी नहीं पहना है, और अब देखो मुझे नहीं मिल रही है। हे गाइस, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और जो भी पूजा का सामान है करवा चौथ माता के लिए मैंने श्रृंगार वगैरह और मिठाई वगैरह और ये जो भी सामान था मेरे हस्बैंड से एक दिन पहले ही मंगवा लिया था। और अब मैं करवा चौथ माता की स्थापना करने जा रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक थाली में मैंने फल वगैरह जो भी है वो सब रख लिया है। और यहाँ पे मैं आप ही के सामने सब कुछ मैं यहाँ पे सजा रही हूँ और सारा सामान मैं एडजस्ट कर रही हूँ। माता जी की जो भी पूजन का सामान है वो सारा मैं निकाल रही हूँ और तैयारी में लगी हुई हूँ। और ये सब चीज़ें देखो, एक इंसान है ना सारा काम करे और वही सब कुछ करे तो उसके ऊपर कितना बर्डन होता है। वो ना अच्छे से तैयार हो पाता है, ना अच्छे से कुछ कर पाता है। सारा काम रसोई का, इधर उधर का, घर का सारे काम की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही होती है, जैसे मेरे ऊपर है। तो मैं खुद से अच्छे से तैयार होना मतलब नहीं हो पाई। जितना मैं हो पाई उस अकॉर्डिंग मेरे लिए बहुत ही था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी। फटाफट मैं रेडी हुई, उसके बाद में फिर मैं पूजन का जो भी सामान है, सारी विधि है विधान से मैं करवा चौथ माता के लिए मैं स्थापना कर रही थी। और सारा सामान मैं जचा रही थी और सारा सब कुछ अकेली कर रही थी, मैनेज कर रही थी। अब कोई दूसरा हो, अब मेरे बेटा है वो भी छोटा है, वो भी मेरी छोटी मोटी कामों में मदद करता ही है बहुत, लेकिन और ये सब तो वो नहीं कर सकता। इसलिए जब एक इंसान इतना सब कुछ उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, घर का जो कुछ होता है वो खुद ही करता है, तो गाइज खुद के लिए समय नहीं मिल पाता है उसको। और यहाँ पर फिर मैं ये सारा सामान यहाँ पे मैंने रख लिया था, और यहाँ पे मैं फिर ये जो चौकी है बिठा ली थी और इसके ऊपर मैं लाल कपड़ा लगा रही थी, क्योंकि लाल कपड़ा शुभ होता है। और इस तरह से मैं अपनी जो करवा चौथ माता है उनकी मैं स्थापना कर रही थी। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे व्रत त्योहार करते हैं ना गाइज, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा है। एक अलग ही खुशी होती है और मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, और मतलब जैसे है ना सब कुछ मिल गया। क्योंकि ना गाइज जब देवी देवता भगवान है उनके अलावा तो कुछ भी नहीं है, वो हैं तो सब कुछ है। ये संसार उन्हीं के नीचे टिका हुआ है और वो हम अपने से ऊपर हैं। आज अपन जो कुछ है सिर्फ ईश्वर की देन है। और मैं तो कहती हूँ जितना हो सके भगवान की पूजा पाठ वगैरह व्रत त्योहार ये करने चाहिए, क्योंकि अपने साथ में ये सब जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, अच्छे कर्म जाएंगे। यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी, धूप दे रही हूँ करवा चौथ माता की, आगे देखिए। ठीक है मैं थोड़ा ध्यान से जाना, ये क्या है बंद कर देते हैं गेट ऊपर से, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। तो गाइस मैंने पता कर लिया, पूजा कर ली है सब, और अब मैं जा रही हूँ अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान को। फिर मैं आती हूँ, ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो पूजा बहुत अच्छे से हो गई है, बहुत अच्छा लगा, मन को एक अजीब सी शांति मिली है बहुत। तो जय माँ सब पर अपनी कृपा बना के रखना मेरी। हे गाइस, तो मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है और ऊपर में सूर्य भगवान को अर्घ भी देकर आ गई। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। और आज मैं
कम से कम पता नहीं इतने सालों बाद ही मैं ना क्या बोलते छत पे गई हूँ। और आज मैंने छत पे देखा है ना, छत को पूरा ऐसे बगीचे की तरह से सजा के रखा है बिल्कुल। आपको कभी मैं अपनी छत दिखाऊंगी, मतलब घूम नहीं सकते छत के ऊपर, सिर्फ बगीचे की तरह छत को कर रखा है। आपको मैं शेयर करूंगी आपके साथ। मतलब फ्लैट में यही होता है। अब जैसे ऊपर ही ऊपर वो रहते हैं तो मतलब फ्लैट है और सामने ही छत है, तो मतलब पूरी छत को जैसे घर होता है ना, घर की तरह बना के रखा है। हम तो ना छत पे जाते ही नहीं हैं इस वजह से, वरना छत पे जाएं घूमें, मतलब अच्छा लगता है यार। लेकिन है ना, मतलब इस वजह से हम जाते ही नहीं हैं, क्योंकि छत पूरी कवर हो रखी है और घूमे भी तो कैसे घूमें, कैसे क्या घूमें, क्या जाए, ऐसे मन ही नहीं करता है जाने का, तो मैं नहीं जाती हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आज मैं कोई परसों बाद ही गई हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने सब्जियाँ वगैरह, ये देखो, ये फल फ्रूट जो भी है, ये सिंघाड़े, इनको मैंने वॉश करके रखा। ये धनिया मिर्ची वगैरह इधर ये सब वॉश करके यहाँ पे रखा है, इनको सेट करूँगी मैं। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और यहाँ पर मैंने पूजा की है। इधर फैन चल रहा है, फैन इसमें ना मैंने स्लो चला रखा है, वरना मेरे सामने वो देखो, सामने दीपक हो रहा है मेरे, तो इसलिए मैंने फैन बंद कर दी है। अब मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। आपने बहुत अच्छी पूजा की। अच्छी करी पूजा। बताए गाइस, सुबह 7 बजे सुबह मैं ना 7 बजे उठी हूँ, जगी हूँ। उसके बाद में मैंने देख लो कंटिन्यू काम में लगी हुई थी, कथा भी कर ली, पूजन वूजन सब कुछ अच्छे से कर ली पूजा। और अगर कोई गलती भी हुई है जो भी है तो करवा चौथ माता से, गणेश जी महाराज से माफ़ी भी मांग ली। भाई भूल चूक में कोई गलती वगैरह हो गई हो तो क्षमा करना भाई, भोले ढाले हैं आप ही हो सब न, गलती को माफ़ करने वाले। जितना गाइज मैं जानती हूँ, जितना मैं समझती हूँ, उतना तो मैंने किया है। अब ना मेरी मम्मी है जो मुझे हर चीज़ बताती है सब शुरू से। आपको बताऊँ गाइज, जब से मेरी शादी हुई है ना, शादी हुई है तब से देख लो कि ना मतलब जो भी मैंने कुछ मतलब है ना, बार है, त्योहार है, कुछ भी चीज़ें मैंने सीखी है और मुझे अगर मालूम है तो मेरी मम्मी ने बताया है मेरे को। सास ने तो कभी नहीं बताया, कभी नहीं। सास तो है ना एक नंबर की, मतलब बत्ते दो कर, ये कर दो वो कर दो, बस कोई लेना देना नहीं है गाइस। आज ना मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया। और ना घर पे मेरी भाभी है ना, तो देख लो मेरी मम्मी है ना, सब मतलब उसको बताना कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जैसे एक माँ होती है ना, माँ अपनी बेटी को मतलब किस तरह से वो अपनी बेटी के लिए करती है, वैसे मेरी माँ ने है ना मेरी भाभी के लिए किया है। लेकिन आजकल एक बात बताऊँ, अच्छी सास होती है ना तो बहू को कदर नहीं होती है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, जहाँ पे बहू अच्छी होती है तो वहाँ पे सास को उस बहू की कदर नहीं होती है। ये ज़माने का एक है ना, मतलब कड़वा सत्य है गाइस, ये कड़वा सत्य है। जिसको सब कुछ अच्छा मिलता है उस इंसान को उसकी कदर नहीं होती है, और जिसको भगवान सब कुछ अच्छा देता है उस इंसान को उस चीज़ की कदर नहीं होती है, ठीक है ना। ये बात है गाइज। आज मैं मतलब आज मैं मेरे घर पे जो भी काम हूँ, जो भी कुछ हूँ, मैंने मेरी मम्मी से सीखा है सब कुछ। मम्मी जैसे करती थी ना वैसे वैसे मैं ना मतलब ऐसे देखती रहती थी मम्मी कैसे करती है क्या करती है, वैसे वैसे देख देख के ही और मैं ना मतलब ऐसे मैं सीख गई मैं। और क्या बोलते हैं, मम्मी ने कभी ऐसे नहीं बोला कि तू ये काम कर ये कर, मैं इच्छा से करती थी। क्योंकि मम्मी जब काम करती थी, मेहनत करती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी मम्मी अकेले काम कर रही है। तो देख लो मैं छोटी थी ना, छोटी से मम्मी को मैं बहुत मदद करवाती थी, बहुत हेल्प करती थी। और आज तक भी मैं मेरी मम्मी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ जैसा कोई भी नहीं है। जब वो माँ जब जो आपके लिए सब कुछ करे, मेरे हर दुख सुख में मेरी माँ ही मेरे काम आई है। इसलिए मेरी माँ मेरे लिए उसने मुझे जन्म दिया है जो भी है, लेकिन मैं मेरी माँ को हरदम कभी भी दुखी नहीं देख सकती। और यही चाहती हूँ कि भगवान उनको खूब अच्छी
जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ दे जो वो चाहती हैं। भगवान उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ दे। मैं मेरी माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ। चलो बातें तो बहुत हो गई, अभी मेरी चाय बन रही है और फिर भी दिखाओ। और हमारा रेहान, देख लो मैं बैठी हूँ ऐसे लेटी हुई हूँ मैं, तो यहाँ हमारा रेहान है। आज क्या बनाए खाने रबर में? मिल और रबर मिल गया। मैं जब ढूंढ रही थी तब नहीं मिला, अब मिल गया। मुझे ना एक चांदी की, देखो ये तो मुझे रेहान ने ढूंढ कर दी है इमरजेंसी में। खूब सारी पड़ी है डिब्बी में, पता नहीं मैं रख के भूल गई, मुझे मिलती ही नहीं है। और मेहंदी देखो रात को लगाई थी, इतना काम किया कि मेहंदी ने भी है ना जवाब दे दिया। ये देखो यार उतर गई मम्मा ये सारी। क्या है? काम किया है ना मम्मा ने, कितने बर्तन किए सरफ में, उसमें धुलाई उलाई सब में, तो देख लो मेरी मेहंदी भी उतर गई है, ये देखो। और रात को मैंने लगाई थी और अभी देख लो उतर गई। तो मुझे कल चिराएगी सब हैं मेहंदी लगा रात को। तो मैंने आज का खाने का प्रोग्राम मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। जब ऐसे मतलब है ना फेस्टिवल होते हैं या कुछ भी ऐसे है ना प्रोग्राम होता है ना, उस टाइम क्या मैं पहले सब कुछ डिसाइड कर लेती हूँ। दूध उबल रहा है। नहीं, चाय हो रही है, डिसाइड कर लेती हूँ। और ना जैसे खाना बनाती हूँ ना, तो जब खाना बनाती हूँ ना उस टाइम डिसाइड करती हूँ, उससे पहले डिसाइड नहीं करती। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल बाटी चूरमा, और चूरमे की रेसिपी आपको मैं ज़रूर दूँगी। आप भी बनाना, मैं बनाऊँगी उस तरीके से मैं रेसिपी दूँगी, मेरी स्टाइल में ज़रूर बनाना आप। तो मैंने ना वो मोटा वाला जो चूरमे का जो वो आटा आता है ना, वो हस्बैंड लेकर आए, तो मैं बनाऊँगी दाल बाटी चूरमा। और साथ में टरबोले। हे भगवान, ये जो गाड़ी की आवाज़ है ना गाइस, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। मतलब इतना सर में दर्द हो जाता है, पूछो ही मत। हालत तो पसंद है। तो गाइस फिर मैं ना चाय संभाल कर आती हूँ, मेरा पानी बॉईल हो रहा है, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है? तो गाइस चाय पी रही हूँ, आप भी आ जाइए, आप भी चाय पीजिए। कटोरी में चाय पी रही हूँ, चाय बहुत मस्त बनी है गाइस, मज़ा आ गया। ऐसी चाय मिल जाए ना तो सारी थकान ही दूर। चाय नहीं लेकर आया ना ताजा चाय मंगवाइए। पहले हस्बैंड लेकर आ रहे थे काला घोड़ा चाय, वास्तव में गाइस कभी मत लेकर आना आप, मैं आपको बता रही हूँ। पूरा 1 किलो का पैकेट उठा के ले आए थे, जबकि मुझे वो चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं। पता कैसे मैंने ना उस चाय को मतलब पीने का ही मन नहीं करता था, चाय इतनी ख़राब, जबकि मैं मसाले अदरक वगैरह हर चीज़ में उसमें डालती हूँ। तभी मैं सोचूं यार, मैं इतने सब करने के बाद भी मेरी चाय वैसी क्यों नहीं बनती जो जैसे बनती है। मस्त खुशबू भी आई है ना, बननी चाहिए। फिर मैंने सोचा यार ये चाय सही नहीं है, क्योंकि आजकल पता है गाइस कैसी चाय आती है, उनमें कलर कर देते हैं। अभी मैंने मंगवाई है ताज़ा चाय आती है ना, वो जो मतलब है ना ग्रीन कलर का पैकेट आता है, वो चाय मंगवाई है। मैंने कल बोला कि कल मेरा व्रत है, फास्ट है, मैं चाय बनाऊंगी, और मेरे को ना क्या नाम ये वाली चाय से मैं चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना बहुत ही ख़राब चाय बनती है। और ना मतलब मेरा मसाला इतना बढ़िया मसाला मैं अपनी चाय का बना के रेडी करके रखती हूँ, मैं अदरक वगैरह हर चीज़ डालती हूँ, फिर भी वही चाय ऐसी क्यों बन रही है, यही मेरे दिमाग में बात आ रही थी। आज गाइस इतनी मस्त चाय बनी है, मतलब थकान पूरी दूर हो गई। महीने भर बाद पिए ऐसी चाय। हाँ वास्तव में बहुत, पता है गाइस मेरी चाय का मसाला ना, मैंने जैसे मैं चाय का मसाला बनाती हूँ, आप वैसे ही मसाला बनाना। और क्या बोलते हैं, इतना अच्छा मेरा मसाला है, मैं अदरक डालती हूँ, फिर भी मेरी चाय निखर कर क्यों नहीं आती। उसका एक कारण था कि जो चाय है वो अच्छी नहीं थी। ये किसका काम था? ये तेरे पापा का काम है। लाल गोरा अच्छी भी नहीं आती, वो भी नहीं आती ना अच्छी, ताज़ा ही आती चाय है। मंगवाई मैंने ताज़ा, बहुत अच्छी चाय है। अगर आप भी है ना, देखो जो चीज़ अपन यूज़ करते हैं ना, और जो अपने एक बार हैबिट में आ जाती है, तो फिर अपन को उसकी आदत हो जाती है। अब क्या है, मैं ना ताज़ा ही लेकर आती थी, लेकिन इन्होंने क्या बीच में ही वो लेकर आ गए, तो वो लेकर आने लगे, इसलिए ना क्या बोलते हैं, मेरे को वो चीज़ सूट ही नहीं हुई मुझे। पापा खुद बोल रहे थे। एक चीज़ मैं बोल रही थी गाइज, अभी मेरे कमेंट आ रहे हैं कि फ्रेंच फ्राई की है ना रेसिपी दो, फ्रेंच फ्राई की रेसिपी दो। तो मैं एक बात बता दूं,
मैं एक इंसान के कमेंट करने से रेसिपी नहीं दूंगी। जब कमेंट ज़्यादा आएंगे उसके ऊपर तभी ही मैं वो चीज़ की रेसिपी दूंगी। अब ये नहीं है कि तुमने इस चीज़ की डिमांड कर ली, एक इंसान मेरे को बोल रहा है कि फ्रेंच फ्राई की रेसिपी दो, ये दो वो दो। पहले तो भाई साहब मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं ना चुप हूँ ना, उतना ही चुप हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि मैंने सिर्फ नाइस, अमेजिंग और नाइस भी कैसे लिखते हो, NCY, वाह वाह वाह। मतलब मेरे ब्लॉग में सिर्फ यही है और कुछ है ही नहीं। नाइस तो लिख दो। और मैं तुम्हारे लिए फ्रेंच फ्राई बनाऊं? ब्लॉग तो तुम पूरा देखते नहीं हो, स्किप करके करके, और तुम थंबनेल देख के तो तुम कमेंट कर देते हो। तुम क्या सोचते हो मुझे पता नहीं है? मुझे सब मालूम है, सब पता है। और भाई मैं तुम पर जितना ना मेहरबान हूँ ना, तुम यहाँ पे मैं तुमको लेकर आई हूँ, ये मत समझो तुम। जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, उस दिन क्या हो सकता है तुम ना ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो गाइस फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अब मैं आपसे डायरेक्ट शाम को मिलूँगी जब मैं खाना वगैरह की तैयारी करूँगी। अभी मुझे ना मतलब है ना यूट्यूब पे रील भी डालनी है, तो मैं रील डालूँगी और इंस्टाग्राम पे रील डालूँगी। इंस्टाग्राम मेरा फॉलो ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है गाइस। ये गाइस तो मैं दाल को धो रही हूँ, उड़द की दाल है। और अभी मैं ना दाल को चढ़ा दी थी इस पर ताकि ये बॉईल हो जाएगी, तो फिर मुझे इजी रहेगा खाना बनाने में। और चांद है ना 8 बजे के समथिंग चांद उग जाएगा, तो इसलिए ना खाना मैं जल्दी बनाऊँगी, फ्री हो जाऊँगी जल्दी खाना बनाकर। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। मुझे ऐसे लग रहा है जाली में वो सामने ना विंडो है, विंडो में से कोई देख रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। खाना बनाना मैं दाल छोड़ दूंगी, फिर मैं बॉईल हो जाएगी ना, ये ऊपर फटाफट तो दाल फ्राई बनाऊंगी और टाइम हो जाएगा गाइस। अभी करीब 4:30 हो गई है, 4:30 हो गया टाइम, और 15-20 मिनट में ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी दाल। इधर लेके आने गैस ऑन कर दिया गाइस मैंने। और इसमें डालेंगे मैं हल्दी, पहले डालेंगे नमक और हल्दी, और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल। और ये जो भुना हुआ जीरा है ना, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। तो गाइस पूजा वूजा सब करने के बाद, चाय पानी पीने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। और देखिए यहाँ पे मेरे फल फ्रूट टमाटर वगैरह सब्जियाँ वगैरह जो भी रखी है उनको मैं एडजस्ट करके सबको रखा मैंने सारा सब कुछ। और फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी। और यहाँ पर फिर मैं है ना ये मावा मंगवाया था मैंने हस्बैंड से, तो इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि
है ना, क्या नाम है ना, इसमें बहुत टाइम लगा था गाइज, मेरे हाथ में दर्द होने लगा। ये देखिए, ये फाइनल हो गया है रोस्ट। अब मैं इसको ना साइड में निकाल लूँगी प्लेट में और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और इसको हिलाते 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 गाइस, इसको वो चलाते चलाते मेरे हाथ में है ना सुन आ गई थी और मेरे हाथ में ना भयंकर दर्द होने लगा था। तो देख लो आज आप इस पूरे व्लॉग में कि मैंने मतलब मैं कितनी मेहनत करती हूँ और अकेली ये सारा काम, सारी प्रिपरेशन करती हूँ। वरना जो भी है ना मतलब ऐसे व्रत त्योहार पे या कभी ऐसे कोई काम वगैरह ज़्यादा होता है तो सब किसी ना किसी को बुलाते हैं मदद के लिए। अकेला इतनी मदद कोई नहीं करता है, मतलब इतना काम अकेला कोई नहीं करता है। लेकिन मुझे तो आदत है गाइज, आदत पड़ गई है मुझे। और मैंने यहाँ पे ये घी मंगवाया था, मेरा घी ख़त्म हो गया था तो मैं ये वाला घी यूज़ करती हूँ गाइज। ये अच्छा घी है, गाय का है और ये क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो इसके अलावा मैं कोई भी घी यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे मैं ना घी निकाल रही हूँ, मतलब मैं निकाल के पहले ही रख रही हूँ ताकि फिर मुझे बीच में है ना प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि काम करने के बीच में अगर कोई चीज़ मतलब बार बार में बनने तो उसमें गाइज ये बहुत है टाइम लगता है। चूरमे के लिए, ये देखिए हाथ से क्या, ये मोटा है दरदरा आटा, जो चूरमा बनाते हैं ना वो इसी आटे से बनता है। तो इसको मैंने इसमें डाल लिया है और ये दरदरा आटा है और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है स्वाद अनुसार। और अब मोयन के लिए इसमें हम घी डालेंगे। इसको मिला लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फिर इसको मैं आटे को, सख्त आटा लगा लूँगी मैं। पहले अच्छे से आटे को मिलाएंगे घी में। आज मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ कि आप घर पे आराम से चूरमा बना सकते हैं। और इसके लिए देखिए यहाँ मावा है, ये मैंने यहाँ पे रख लिया है मावा। तो इसमें मावा डालकर मैं बनाऊँगी चूरमा। आटा हमने मिला लिया घी में अच्छे से और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सख्त गूँथेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस तरह से। तो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि साड़ी में अगर मैंने ये सब बनाती हूँ तो मैं पसीने में, तो साड़ी में मुझे और भी ज़्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है, मैं कर नहीं पाती। इसलिए मैंने सूट चेंज कर लिया। फिर पूजा के टाइम में है ना वापस से साड़ी वगैरह अच्छे से मैं रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने चूरने का ये जो आटा है, डो है, इसको मैंने लगा दिया है। इसको थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। और इधर हमारी दाल है वो भी बॉइल हो गई है, दाल है ये भी बॉइल हो गई है हमारी। तो जब तक फिर आटा रेस्ट करता है तब तक हम यहाँ पे दाल फ्राई बना लेते हैं। शेयर तो नहीं कर पाऊँगी गाइस क्योंकि टाइम नहीं है। मैं आपको ना चूरमे का जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे दाल का मसाला रेडी कर रही हूँ गाइस मैं। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाली है अभी और थोड़े से मैंने अजवाइन डाला है। तो मसाला अभी पक रहा है, तेल छोड़ दिया इसने। 1 मिनट इसको थोड़ा और पकाऊंगी मैं। और फिर मैं आज बना रही हूँ दाल फ्राई, उड़द की दाल बना रही हूँ मैं। और इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से दबा दूंगी। जल्दी है गाइस, अभी 8 बजे चांद उग जाएगा, टाइम वही है, इसलिए मैं फटाफट जल्दी से खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फिर मुझे तैयार भी होना है। अभी पक रहा है ये मसाला और देखिए कितना शानदार लग रहा है। तो मसाला हमारा रेडी हो गया, पक चुका है अच्छे से। देखिए इसने तेल छोड़ दिया है। तो अब इसमें से मैं थोड़ी सी ये चटनी निकालूंगी।
इसमें दाल डाल दूँगी। इसमें थोड़ा पानी डालूंगी मैं। मिला देंगे और इसको धीमी आंच पर थोड़ा सा नॉर्मल आंच, धीमी आंच करेंगे तो इसमें ना कढ़ाई में लग जाती है, तो मैं इसको थोड़ा सा आंच को बढ़ा दूंगी और इसमें उबाल आने दूंगी अच्छे से, तो हमारी दाल बनके एकदम रेडी हो जाएगी। तो इसमें धनिया डाल देते हैं, खूब सारा धनिया ऊपर से। देखिए पहले डाल रही हूँ ताकि धनिया का जो फ्लेवर है वो दाल के अंदर अच्छे से आ जाए, और मैं इसको छोड़ दूँगी ऐसे। अब ये इसमें अच्छे से बॉयल आने दूँगी धीमी धीमी आंच में, आंच को थोड़ा सा बढ़ा दूँगी और बॉयल आता रहेगा और ये हमारे अच्छे से भुन जाएगी दाल। यहाँ पे घी निकाल लिया है मैंने, और बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो और लूँगी, क्योंकि मैं अब इन्हें चूरमा बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये घी निकाल लिया है। और बाटी बनाऊँगी तो उसमें उसके लिए अलग से निकालूँगी, तो मुझे बार बार निकालना ना पड़े, इसलिए रेडी कर लिया इधर। और अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ ये। तो मैं ईजी आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं ना ये इसको ना ओवन के अंदर इस तरह से वो लोई बना के रखते हैं ना इससे, तो ये सिक जाती है ना। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं इसकी रोटी बनाऊँगी। साइड में होना, ऐसे मैं इसकी रोटी बना लूँगी। क्योंकि अभी मैं जल्दी है मुझे और ओवन में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से ये रोटी की शेप में इसको बेल कर और तवे पे मैं इसको सेकूँगी बिल्कुल पतला पतला, ताकि रोटी की तरह ये आराम से सिक जाए इस तरह से। ठीक है, इधर हमारा तवा चढ़ा दिया है, देखिए इसको हम डाल देंगे ऐसे। आँच को हम मीडियम कर देंगे, न ज़्यादा हाई और न ज़्यादा कम। तो इसी तरह से मैं सारी जो ये रोटियां बना लूँगी इस आटे की, और फिर मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको। बड़ी वाली निकालो। ये देखिए हमारी दाल में बॉईल आ गया है और दाल हमारी अच्छे से बनकर रेडी है। इसको ढक के और मैं छोड़ दूँगी। गैस को मैं बंद कर दूँगी और इसे ढक दूँगी। ये देखिए ये रोटी हमारी सीख रही है और इस गिलास की सहायता से ऐसे दबा दबा कर इसको मैं सेक रही हूँ। और इसी तरह से सारी रोटियां सेक लूँगी मैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से रोटियां बनाई है और ऐसे करके मैं सारी रोटियां बना लूँगी। और मैं इनको ऐसे तोड़कर इस तरह से ऐसे तोड़कर रख लूँगी ताकि जल्दी ठंडी हो जाए, और फिर इनको मैं मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लूँगी। और फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको। इस तरह से ये मैंने आपको सिंपल इजी रेसिपी दी है, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें कोई ताम झाम कोई वो नहीं है, हार्ड वाला कोई काम नहीं है। इस तरह से अब ये ठंडी भी हो जाएंगी, मैंने टुकड़े कर दिए इनके, ये देखिए।
टुकड़े रह जाते हैं तो इसको निकाल के वापस से मिक्सी में डाल के फिर इसको वापस से पीस सकते हैं ऐसे। ये देखिए जो रोटियां बनाई थी मैंने उसी का ये मैं बारीक मैंने इस तरह से चूरमा, ये देखो बारीक कर लिया है, मिक्सी में इसको पीस लिया है मैंने। ये देखिए गाइस, ये कितनी बड़ी मैंने रोटी बनाई है, ये देखिए, और कितनी करारी और कितनी शानदार ये सिक कर रेडी हुई है। अब इसके मैं टुकड़े कर लूँगी। ऊपर करना फ़ोन को, ये देखिए इसे आपको अच्छे से दिखेगा। एक थाली में देखो पूरी आ गई है। तो ये मेरा सीक्रेट है, ये देखिए। अब इसको तोड़ लेंगे और इतना मैंने पीस लिया है, ये देखो। इसको छान भी सकते हैं, इसको छानेंगे, ये जो बारीक बारीक है ना ये ऊपर रह जाएगी, इसको छानेंगे बाद में। मुझे जल्दी टाइम हो रहा है मेरा, मुझे रेडी भी होना है, इसलिए मैं फटाफट चूरमा बना देती हूँ और बाकी तो मैं बाद में बनाऊँगी। आरा वगैरह देने के बाद में आराम से इसको काम को फिनिश कर देती हूँ। बहुत गर्म है, गरम गरम ही डाल देती हूँ इसमें फटाफट। इसे तोड़कर, बहुत गर्म है, बस इधर लाना, इधर इधर ही लिया, उधर मैं दिखा दिया उधर। तो ये फिनिश हो गई है, लास्ट है ये। इसको मैं अभी ग्राइंड कर लूँगी और इसको ढक दूँगी इसमें से। और इस बड़े भगोने में इसको डाल दिया है, क्योंकि इसमें मैं इजी है ना, बड़ा है ये भगोना, इसमें आराम से मैं इजी आसानी से है ना इसको मैं चूरमे को बना लूँगी। तो इसके अंदर मैं डालूँगी सबसे पहले, ये देखिए, ये मावा डालूँगी मैं इसके अंदर। जो हलवाई बनाते हैं ना चूरमा, गाइस वो वाला चूरमा बना रही हूँ मैं। अब इसको इसके अंदर सबसे पहले मैश करेंगे इस तरह से। इसको मिला लेंगे इसके अंदर। अब ये बूरा है, इस बूरे को डालेंगे। हमने मावा डाल दिया पहले और मिला लिया, अब इस बूरे के साथ इसको मैश करेंगे। और इसमें फिर डालेंगे घी, बराबर है मीठा, ज़्यादा मीठा हो जाता तो फिर खाया नहीं जाता, इसलिए मीठा मैं बराबर ही डालती हूँ। अब इसको मिलाएंगे। और मेरी जो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करना गाइस। इस मामले में हलवाई जो चूरमा बनाते हैं ना, मैं वो चूरमा बना रही हूँ यहाँ पर हलवाई स्टाइल में। और बहुत मेहनत लगती है गाइस, ये काम करते हैं ना, ऐसे चूरमा बनाते हैं, ऐसे जो काम करते हैं इसमें बहुत मेहनत लगती है। अकेली ने मेरे ये सारा प्रिपरेशन, सारी सब कुछ अकेली ने किया है मैंने गाइस, सब कुछ अकेली। मेरी मदद करने वाला और मेरे को वो करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मुझे परेशान करने वाले हैं। आप देख सकते हो, ये देखो। अब मैं दोनों हाथों से करूँगी, दोनों हाथों से अच्छे से मैश करूँगी। फिर इसमें घी डालेंगे नीचे तक अच्छे से, थोड़ा ऊपर लो कैमरे को, ऐसे इस तरह से मैश करेंगे। और बहुत ही इजी ट्रिक बताई है मैंने आपको, ज़रूरी नहीं है ओवन में वो करके, और क्या बोलते हैं वो कंडे होते हैं आग में वो करके वो करो, नहीं। मैंने फटाफट इस तरह से बना लिया गाइस, और वही ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर, बहुत मेहनत। और मैंने अकेली नहीं ही ये सब किया, अकेली कर रही हूँ मैं। इसको अच्छे से मिलाना होगा आपको, अच्छे से। अब इसमें घी डालेंगे, ठीक है। ये देखिए घी है ना, ये डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा करके डालेंगे, जितना अपन को ज़्यादा दोबारा आवश्यकता होगी तो वो डालेंगे। ये देखना, इसमें किशमिश डालूंगी मैं, ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, बादाम डालूंगी ओनली। किशमिश वो पिस्ता तो लेकर नहीं आए, ये पिस्ता डलता है इसमें गाइस। आप अगर डालोगे तो पिस्ता डालना आप, तो उससे उसका जो फ्लेवर है ना चूरमे में बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा। मैंने हस्बैंड को कहा था पिस्ता लेकर आना, लेकिन ये लेकर ही नहीं आई, इतनी मेहनत भी कर रही हूँ मैं। इसमें इलायची डालूंगी, एक तो इलायची और पिस्ता गाइस, 2 चीज़ डालना बस आप। हलवाई ने एक तो पिस्ता और एक इलायची, 2 ही चीज़ डालते हैं, और मैं 2 ही चीज़ डालूंगी। तो पिस्ता तो है नहीं मेरे पास, तो मैं इलायची डालूंगी इसमें। तो ये जो घी है ये पूरा आ जाएगा, तो हम इसमें पूरा ही डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से एक साथ नहीं डालते। अब मुझे पता चल गया कि इसमें घी इतना जाएगा, तो मैंने डाल दिया पूरा ही। मुझे अंदाज का पता रहता है गाइस, कितने भी ना, मतलब मैं किलो का कितना भी बना लूँ, मैं कोई भी सामान बना लो तो मुझे अंदाज का पता रहता है। ये देखिए,
और अभी बाटी भी बनानी है, तो बाटी तो बाद में बना लूँगी मैं। पहले मेरा ये मेन काम है जो हो गया, दाल बन गई, चूरमा बन गया, और अब दोनों हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करना होता है गाइस, जिसमें मेहनत लगती है बहुत, और मैं आपके सामने कर रही हूँ मेरी तरफ करके अंदर। पसीने आ गए देखो गाइस, मेरे ज़्यादा पास नहीं, पसीने आ गए, हल्का ही हुआ, मेरा व्रत है वो वाला। तो देखिए इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको, नीचे करो। तो ये चूरमा बन के रेडी हो गया। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है गाइस, इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो इस चूरमे को आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना घर पे। आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, और आज मुझे बनाना था क्योंकि आज है करवा चौथ। स्पेशल चूरमा बनाया मैंने करवा चौथ पर, और बहुत ही लजीज और बहुत ही स्वादिष्ट चूरमा बना है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हलवाई स्टाइल में बनाया है मैंने, जैसे हलवाई बनाते हैं स्वामनी में, उस स्टाइल में। तो आप ज़रूर ट्राई करना। हे गाइस, तो अभी रात की 9 बज गई है, और अभी तक चांद नहीं निकला है। 8 बजे का बोले थे, और अभी 9 बज गई है, अभी तक नहीं निकला। काफ़ी लोगों ने तो देख लिया है, लेकिन हमारे इधर नहीं आया है। काफ़ी लोगों ने तो देख लिया है, आरत भी दे दिया, लेकिन हमारे इधर नहीं आया है। वेट कर रहे हैं कब निकले चाँद, कब आए चाँद, कब पूजा करें। मेरे भी बहुत थकान हो गई है, मोनू ने मेरे पाँव दबाए हैं, लगा है कहीं कि बस नींद आ जाए, सो जाऊँ। सर भी भारी भारी हो रहा है मेरे। गाइस बीपी की प्रॉब्लम है, मेरे बीपी की वजह से मेरे ना सर भारी रहता है, मुझे चक्कर आते हैं, और आँख से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, आँखें नहीं खुलती हैं। तो डॉक्टर ने मेरी बीपी की दवा चालू कर रखी है, तो वही लेती हूँ मैं सुबह शाम दोनों टाइम। इससे मुझे काफ़ी आराम हुआ, काफ़ी आराम हुआ। बीच में तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इसमें तो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा और मुझे बना। गाइस बहुत बुरी हालत ही ऐसे पड़ी रहती थी, जैसे मैं सोती रहती थी, ना मेरी आँख खुलती थी, सिर मेरा घूम देता था, मैं चलने की हिम्मत होती थी, मैं ऐसी बुरी हालत होती थी। मम्मा हम जाओ तो, हाँ बुला लो मम्मा को, बुला लो। चांद देवता आ गए। तो फाइनली गाइस चाँद निकल गया था, और यहाँ पर मैं अपने पूजन के तैयारी कर रही हूँ। मैं सो गई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। हस्बैंड जब तक चाँद नहीं निकला वो खड़े रहे और इंतज़ार करते रहे, फिर मुझे जगाया, और फिर मैं उठकर हाथ मुंह धोकर फटाफट मैं अर्घ देने आ गई। और गाइस कहाँ 8 बजे निकलने वाला था, कहाँ 9 बजे। जैसे मुझे बोला मैं तुरंत उठी, ना मैंने मंगलसूत्र पहना, ना मैंने ना कान में पहना, और मुझे कुछ सुध बुध नहीं रही, और मैं तुरंत उठी और उठकर मैंने मतलब चाँद देवता को अर्घ दिया। और यहाँ पे पूजा मेरी पूरी हुई, संपूर्ण हुई। हस्बैंड की तिलक राखी वगैरह सब करके उनके पाँव वगैरह छुए। उसके बाद में मेरा जो ये व्रत है संपूर्ण हुआ। और ये देखिए मैं इनके तिलक लगा रही हूँ, और मुंह मीठा करवा दूँगी, और चाँद को देखकर इनकी आरती कर लूँगी। और चाँद को देखकर फिर मैंने इनकी तरफ देखा और पाँव छुए, और फिर यहाँ पे मेरा व्रत जो है संपूर्ण हुआ। और यहाँ पर ये मुझे पानी पिला रहे हैं, इन्होंने ये पानी खुद से तैयार किया था, थोड़ा सा मीठा डालकर, चीनी डालकर मीठा पानी। यहाँ पर मैं दीपक रखना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर दीपक रख रही हूँ। देखिए मेरे गले में भी कुछ नहीं है गाइस, माइंड मत करना। जब मतलब है ना ऐसे मतलब है ना होता है ना कि चांद लेट निकल रहा है और अपन तैयारी में बैठे रहते हैं, तो दिमाग अपसेट हो जाता है। हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है करवा चौथ का,
और गाइस बहुत लेट हो गई, चांदी तेल हमारे बहुत लेट निकला, दिखाई नहीं दिया, घर आ गए आगे, इस वजह से लेट दिखा। और ये दिया जो दिखाऊंगी आपको खोल कर क्या दिया है, ये दिखाती हूँ आपको। तो अब गाइस खाना खाऊंगी, व्रत खोलेंगे, व्रत खोलूंगी मैं, और लेट हो गए हैं बहुत, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और इस ब्लॉग का एंड करने के साथ साथ आपके साथ शेयर करती हूँ कि हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पर क्या गिफ्ट दिया है, और मुझे भी नहीं पता था, कोई सरप्राइज़ मिला है मेरे को। और आप मुझे देख ब्लॉग में देखोगे कि मैं अर्घ दे रही थी। गाइस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं लेट गई थी, सो गई थी, चाँद तो जल्दी उग गया था, लेकिन मेरे जो बिल्डिंग में है ना लेट चाँद ना लेट निकला, और मैं इंतज़ार करती करती मैं थक गई और मैं सो गई। उसके बाद में अचानक मैं उठी, चाँद निकला, ऐसे ही मैं अर्घ दिया मैंने, वो सब किया। सोचा तो कुछ और था, हुआ कुछ और। गाइस यही होता है, पता नहीं गाइस क्या है, लेकिन चलो माता रानी की कृपा रही, अच्छे से व्रत किया मैंने और अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए हैं गिफ्ट। बोलो आप टी शर्ट पहनो बेटा, लोग में आओ, तो आप उधर वो करो, उधर मेरा ये तो करो ना, देने वाला तो आना चाहिए ना, आपने दिया है क्यों गाइस, ये तो सबसे पहले है। इतने अच्छे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, ये मुझे हर पे करवा चौथ के व्रत में मुझे गिफ्ट देते हैं गाइस, आपके सामने ओपन कर रही हूँ मैं। ये साड़ी मेरे को अब ला के दी, अगर पहले लेके आते तो मैं ये पहनती, साड़ी लेकर आए हैं। ओहो, तो साड़ी लेकर आए हैं, माल कर दिया, थैंक यू। चुनरी में है गाइस, अच्छी साड़ी है, हाँ बंदेज की साड़ी है, जयपुरी बंदेज। ये अच्छी साड़ी है, ज़्यादातर गाइस मुझे ऐसी साड़ियाँ पसंद आती है, मोटा कपड़ा आता है ना साड़ी का, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक तो जॉर्जेट में, एक सिल्क में, और एक ये सिल्क में है ना, जॉर्जेट में है ना ये, हाँ जॉर्जेट में है। ये साड़ी होती है ना कपड़ा, ये मुझे पसंद आता है, और मुझे ना जो मोटे कपड़े ये मैं नहीं पहनती। और कॉटन में भी मुझे पसंद है, लेकिन वो भी है ना उसमें सलवार ज़्यादा आ जाती है, कॉटन भी मुझे पसंद है। जॉर्जेट तो मेरा सबसे फेवरेट है। उससे हस्बैंड लेकर आए मेरे लिए साड़ी, आपको कैसी लगी मेरी साड़ी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे ब्लॉग में पहनूंगी, मैं पहनूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइस आपको मेरा ये करवा चौथ का ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। और आज करवा चौथ पे मैंने चूरमा बनाया था, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चूरमा बनाया। हाँ, और पिस्ता नहीं लेकर आए, मुझे लगता है भूल गए ये, उसमें पिस्ता डालेंगे, पिस्ता डालते ना तो उसका जो फ्लेवर है ना और बढ़ जाता, समझे बात। इसलिए इसमें कोई वो कुछ नहीं डालते, बस सिर्फ इलायची और पिस्ता, बस चूरमे में यही दो चीज़ पड़ती है और कुछ नहीं। और ये जो बादाम वगैरह काजू ये सब चीज़ें गाइस चूरमे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये मैंने नहीं डाला, मैंने सिर्फ इलायची डाला, इलायची का फ्लेवर बहुत ही शानदार आया था। और मावा डाला मैंने, वो सब मैंने बताया, आप जरूर ट्राई करना किसी स्पेशल मौके पर, त्योहार पर, दिवाली आ रही है, जैसे
गुड़िया दूध हुआ इस टाइम से आप है ना बना है ना। तो और ना मैं ना दिवाली पे और भी अच्छी मिठाई वगैरह की रेसिपी दूँगी तो आपके लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें और लव यू ऑल, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।